हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। तो आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि मैथ में हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं, चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो फटाक से देखिए। अगर आप लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तब आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा साइंस से रिलेटेड जितना भी वीडियो मैं डालूंगी मैथ और साइंस से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहले जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगी कि क्वेश्चन आप अपनी बुक निकाल लें। और अगर बुक अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी आप 10th में नए नए ही गए थे और लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो आप मेरी बुक से हेल्प ले सकते हैं बच्चों। चलिए, तो चलिए मैं अपने बुक से आपको क्वेश्चन पढ़ती हूँ, और उसके बाद जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों कि पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और उसका फिगर ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद हम लोग विचार करते हैं कि हम लोग को बनाना कैसे है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे आज हम लोग। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये तो समझ में आ गया कि कोई पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो जिस पतंग जिस स्ट्रिंग के सहारे, जिस धागे के सहारे उड़ रहा है, वो क्या है, उसको ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर टाई कर दिया गया है, बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आपके दिमाग में इमेज तैयार हो जाता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको अज्यूम करना है कि स्ट्रिंग जो है, आपका रस्सी जो है, वो एकदम सीधी है, उसमें कहीं भी कुछ ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, स्लैक नहीं है। चलिए, तो इसमें हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही निकालना है। तो सबसे पहला बात जो देखिए क्वेश्चन में जैसे कहा, क्या कहा पहले, कि सबसे पहले कहा कि पतंग जो है वो आपकी 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। तो देखिए 60 मीटर की हाइट पर, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, आपने पतंग ऐसे बना लीजिए। ठीक है, पतंग उड़ रहा है, और इस पतंग जिस स्ट्रिंग के सहारे उड़ रहा है, उसका ग्राउंड पे किसी जगह उसको टाई कर दिया गया है, उसे, है ना, यही लिखा गया है यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से इसकी रस्सी मान लीजिए कि ऐसे ग्राउंड पर किसी जगह पॉइंट पर आइए आप, है ना। तो पॉइंट पे आप आ गए, तो यहाँ पे ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन ऑफ एंगल क्या है आपका, 60 डिग्री बना रहा है, यही ना है, 60 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में, 60 डिग्री आपने बना लिया। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि पतंग उड़ रहा है हाइट 60 मीटर पे, और उस जिस स्ट्रिंग के सहारे उड़ रहा है उसे हम लोग किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट पर, इस मान लीजिए इस पॉइंट पर हम लोग इसको टाई कर देते हैं। और ये मान लेना है कि रस्सी जो है पूरी तरह से सीधी है, कहीं भी स्लैग्ड उसमें नहीं है, किसी भी तरह का उसमें, मतलब धागे में जो होता है सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको सीधा मानना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आपने क्या है, इसमें क्या दिया गया, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, निकालना क्या है आपको, ये निकालना है। यही स्ट्रिंग है आपका, है ना, तो इसी का लेंथ आपको निकालना भी है। तो सपोज दैट कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए हम लोगों ने जितना क्वेश्चन में जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोगों ने जिसको जो माना है तो वो हम लोग लिखते हैं। तो अब बुक की नीड नहीं है हम लोगों को, अब हम लोग बुक को हटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को लगता है मैं बार बार समझा रही हूँ आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री, अगर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनाना है, इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाना चाहिए आपको। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप पेपर पे ये बनाना सीख जाए, यानी फिगर बनाना सीख गए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने लगाना सीख लिया, तो बचा क्या, कुछ नहीं, आप बना लेंगे पक्का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाना हम लोग। तो ये देखिए गिवन क्या है, हाइट एट विच काइट इज़ फ्लाइंग 60 मीटर। काइट जितने दूर ऊंचाई पर उड़ रहा है उसको दिया हुआ है, यानी ए बी आपको क्या दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने मालूम है, गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो आपका रस्सी है, विद द ग्राउंड इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ए सी बी आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब क्या है हमारा कि वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज ए सी इक्वल टू वॉट, ए सी आपको निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ तो ये हो गया क्लियर कि बी जो है ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल
ABC लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC लेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखिए, यहीं पे मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा रेशियो आप लेंगे। देखिए ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने जो ये होगा ये P हो गया, ये B, तो ये आपका परपेंडिकुलर के सामने H होता है। तो P दिया है, H निकालना है, तो कौन सा रेशियो आप यूज़ करेंगे, ये सोचने भी आपको आना चाहिए बच्चों। और अब तो आ ही जाना चाहिए। अब बहुत मैक्सिमम 7 एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है, 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग, तो अब तो इतना सोचने हम लोगों को आ जाना चाहिए, है ना। तो सोचिए थोड़ा सा और बताइए। तो खैर बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं अभी आपको बता देती हूँ, हम लोग साइन वाला रेशियो लेकर यहाँ पे बनाएंगे। कुछ लोग अगर चाहें तो कॉसेक के रेशियो पे भी चल सकते हैं, लेकिन साइन का रेशियो लेके मैं चलूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या लेंगे आप, साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P/H, यानी साइन C के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री, और P के जगह लिखेंगे AB, मैंने बता दिया है आपको, P यहाँ है, AB, और H के जगह क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। आप एक एक क्वेश्चन बनाओ बच्चों, ताकि आपका देखिए, एक तो एक लॉकडाउन के चलते क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा बाधा है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगले साल आते आते जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना, उसमें सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो बहुत इसका आप देखिए, हर चीज़ का आप एडवांटेज ले सकते हैं, हर चीज़ का आप फ़ायदा ले सकते हैं। मान लीजिए आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको कम पढ़ना है और ज़्यादा अच्छा मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। तो अभी से लग जाइए, एकदम बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना करें आप लोग, ठीक है। तो देखिए साइन 60 AB/AC ये हो गया। अब देखिए क्या है, साइन 60 का वैल्यू आपने पता है कि क्या होता है, √3/2, ओके। और AB कितना हो गया हमारा, 60 मालूम है हम लोग को, दिया हुआ है, और AC नहीं मालूम है, निकालना है हम लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो आ जाएगा √3AC इक्वल टू 60 × 2, ओके। इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर किधर आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा 60 × 2/√3, ओके। यहाँ तक तो आपको आ गया। अब आपने क्या करना है, मतलब इसका √3 से आपको क्या करना होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रोसेस ये नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे अब कुछ लिखूँगी नहीं उस टाइप का कि इससे ये वो करना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे। इतना आ गया, तो आप करेंगे क्या, √3/√3 करेंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग √3 इन both numerator and denominator, ठीक है, डिनोमिनेटर, ओके। तो चलिए यहाँ मैंने लिख दिया है, ताकि आप लोग अगर नए हैं, मतलब पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको समझ में आ जाए। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप तो कितना हो गया हमारा, 60 और × 2, यानी कि 120 × √3। और आपको पता होगा कि √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग 3 लिख दिए। तो ये इसको काट लेंगे हम लोग, तो 3 4 जा 12, 0, यानी हमारा आया कितना, देखिए आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, देखिएगा यहाँ पे 40 √3, यानी 40√3 हमारा 40√3 मीटर हमारा आंसर। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे हम लोग कि आपका क्या आया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसलिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी AC इक्वल टू कितना है हमारा, 40√3 मीटर आर आंसर, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, सब सीख गए हैं आप लोग। इसको बना लीजिए, एक बार ये अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये सारी बातें आपने लिखनी होती हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इस तरीके से बताती हूँ कि आप लिखना सीखें, लिखें। जो दिया है वो लिखते हैं, जो निकालना है उसको लास्ट में लिखते हैं। जो पहले मालूम है उसको ऊपर लिख लिया, जिसको निकालना है उसको नीचे लिखा, उसके बाद आप अपना प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं आंसर, ठीक है। तो आप
आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।